औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय पेरेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है पहली वीडियो में और उसमें हमने ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, इंटरसेक्शन सेट और डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस किया है। और अगर आपको ने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने वो देख लेनी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है लेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज एन इंटीजर एंड ज़ीरो ग्रेटर ज़ीरो लेस दैन एक्स एंड एक्स इज लेस दैन या इक्वल टू 150। इसके बाद g हमारे पास है एक्स सच दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर m फॉर इंटीजर m जो है हमारे पास इंटीजर है एंड ज़ीरो इक्वल टू m और m लेस देन और इक्वल टू 12। तो h हमारे पास है x सच दैट x इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने तमाम एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हम u के हमारे पास क्या डिजिट थे, हमारे पास वो कह रहा था कि u जो है वो ग्रेटर है 0 से और 150 के जो है वो इक्वल है। तो ग्रेटर 1 से है, 0 से ग्रेटर क्या आता है 1 2 3 4 सो ऑन, ये 150 के इक्वल आ गया। उसके बाद g हमारे पास क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर m है और ये m जो है वो कह रहा है ये 0 के इक्वल है और उसके बाद वो कहता है ये इक्वल 12 के आता है। तो अब हमारे पास देखें, अगर हम देखें ये 2 की पावर हमारे पास 0 हो, ये किसके बराबर होती है 1 के। 2 की पावर 1 ये 2 के इक्वल होता है, 2 की पावर 2 ये 4 के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास 2 की पावर 3 ये 8 के इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास 2 की पावर 4 वो होता है 16 के, 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 के, 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64 के और 2 की पावर 7 ये 128 के। अगर हम देखें 2 की पावर 8 तो वो 256। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट कितना है वो 150 है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो g है इसमें हम जो इसके ग्रेटर जो है नहीं लेकर जाएंगे बल्कि इससे लेस करेंगे या इसके इक्वल लाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 4 8 16, उसके बाद 32 64 और 128 आ गया। क्लियर। अब h में वो कह रहा है x सच दैट x इज स्क्वायर। अब x के वो स्क्वायर है तो इस तरह हम लिखेंगे हमारे पास ये 1 x क्या था 1 से लेकर 150 तक था। तो अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9 लिखना था, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 सो ऑन, ये हमारे पास जो है 144 तक आ जाएगा और इससे ग्रेटर नहीं करना। अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169 आएगा, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है 150 तक, इस वजह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब ये हमने सारे एलिमेंट्स की लिस्ट हमने बना ली और इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड g यूनियन h। g यूनियन h फाइंड करना है तो बिल्कुल सिंपली है, मुश्किल नहीं है। g यूनियन h लिखें। अब g की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, g में हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 और 64 128 और h में क्या है हमारे पास, h में 1 है 4 है 9 है 16 है सो ऑन, ये हमारे पास 144 है। क्लियर। अब आगे देखें, अब हम इसको एक तरतीब से लिखेंगे। पहले क्या आएगा हमारे पास 1
फिर 2, फिर 4, 5 दोनों साइड पर नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, फिर 8 आ गया, 9 आ गया, आगे ये हमारे पास आ गया 9 के बाद ये 16 है, आगे देखें ये 16 आ गया, फिर 25 आ गया, 32 आ गया, फिर 36 आ गया, फिर उसके बाद 49 आ गया, 7 7 49, फिर हमारे पास सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 144, और यही इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिखते हैं, फिर इंटरसेक्शन डाला, फिर एच लिख दिया। जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। क्लियर। अब हमने क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन। इसी तरह 1 4 9 16 25 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, 81, 100, 121 और 144। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनमें देखना है कि जो दोनों तरफ सेम आए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो बिलोंग करते हैं, मैंने इसके ऊपर वजाहत की है पहले वीडियो में, वो देख लेना। और यहाँ पर देखें, ये देखें 1 जो है इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, हमने ये लिख लिया 1। उसके बाद ये 4 देखें इधर भी है और इधर भी है, ये हमने 4 लिख लिया। उसके बाद 8 नहीं है, 16 इधर भी है और इधर भी है, लिख लिया। 16 के अलावा 32 नहीं है, 64 बिल्कुल है, 64 इधर भी है और इधर भी, ये 64 लिख लिया। उसके बाद 128 है और इधर 128 नहीं है, और यही इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछ रहा है, कंसीडर सेट्स p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x एंड x इज इक्वल टू 20 एंड q इज इक्वल टू x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 इज लेस देन x, x इज इक्वल टू 20। इसमें वो सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास जो p है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे पर तकसीम नहीं होते। और उसके बाद वो कह रहा है, उसकी कंडीशन क्या शो करवा रहा है कि प्राइम नंबर 0 से ग्रेटर हैं और 20 के इक्वल हैं। तो वैसे तो हम देखें कि 20 के इक्वल तो प्राइम 20 में नहीं आते ही नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो पी के जितने प्राइम नंबर हैं हम लिखते हैं। तो फिर आगे वो क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पी हमारे पास है 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर क्या, 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 7 है, उसके बाद हमारे पास है 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है, और ये हमारे पास 19 है। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास जो Q है वो क्या पूछ रहा है, Q इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 210। अब वैसे तो डिवाइजर ऑफ 210 के काफ़ी हैं, आपने 20 के इक्वल लेकर जाने हैं या 20 से लेस लेकर आने हैं। क्लियर। अब इसके डिवाइजर कौन से हैं, 1 3 5 6 7 10, इसके बाद 14 और 15। क्लियर। अब ये इसके डिवाइज़र हैं, तो आप चेक कर लेना कि 210 किस किस टेबल में आ रहा है, तो ये देख लेना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q क्या है, P की वैल्यू लिखी 2 3 5 7 11 13 और 19। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है Q क्या है, Q हमारे पास है 1 3 5 6 7 10 14 और ये आ गया 15। क्लियर।
अब देखें यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन इसका लेना है, तो इंटरसेक्शन जब लेना है तो हमने देखना है कि इनमें दोनों तरफ सेम जो डिजिट हैं वो जो होने हैं वो हमने लिख देने। इधर देखें 3 इधर भी है और इधर भी है, हमने लिख दिया। इसके बाद 5 इधर भी है और इधर भी है, हमने लिख दिया। अब देखें 7 इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, हमने लिख दिया। अब इसके बाद कोई डिजिट आपस में मैच नहीं होते, जो दोनों तरफ मैच हों, जो एक जैसे हों, वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसमें वो कह रहा है फाइंड पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू फाइंड करना है। पी यूनियन क्यू, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 13 19। क्लियर। अब यूनियन हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है 1 है 3 है 5 है 6 है 7 है 10 है 14 है और 15 है। क्लियर। अब हमने इसको एक तरतीब से लिखना है। जो यूनियन होता है, ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें हम एक तरतीब से लिखते हैं वो यूनियन होते हैं, और मगर जो 2 दफ़ा आए उसको आपने एक दफ़ा लिखना है। अब देखें पहले हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 5 के बाद फिर 6 है, फिर 7 है। 7 देखें 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको 1 टाइम आपने पुट करना है, एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद 7 के बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, 14 है, 15 है, फिर हमारे पास 19 है। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफिज़।